राधे राधे। यूट्यूब फैमिली को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जी सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और अपने अपने वीडियो बनाने में व्यस्त रखें। तो आज बना रहे हैं राधा अष्टमी स्पेशल अपनी श्री जी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन। तो चलते हैं, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने ले ली है अरबी। ये वजन में 1 किलो अरबी है और इनको खूब अच्छे से वॉश करने के बाद फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्रेशर कुकर में। और अरबी थोड़ी बड़े साइज़ की ही लें, अगर छोटी हो तो फिर सारी छोटी होनी चाहिए, कुछ छोटी कुछ बड़ी ना हो, नहीं तो फिर पकने में दिक्कत होती है। और साथ में मैंने थोड़े से आलू भी रख दिए। आलू का इस रेसिपी में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं अरबी उबाल रही हूँ इसलिए इसके साथ में आलू भी थोड़े से रख दूँगी जो कि साथ में उबल जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 ग्लास पानी और इसको बंद करके रख देंगे गैस पर लगभग 4 विसिल्स तक इसको पकने देंगे, क्योंकि अरबी बड़ी बड़ी थी और ये 4 विसिल्स में अच्छे से पक जाएंगी। अरबी की कभी कभी जल्दी पक जाती है और कभी कभी देर से पकती है, तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए 4 विसिल्स हो जाने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल के देखा है, तो देखिए अच्छे से अरबी पक गई है। और अब हम इनको निकाल लेते हैं अलग, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। बास्केट में निकालने के बाद हल्का सा ठंडा करने के बाद फिर हम इनको छील लेंगे, यानी सारी अरबी को बढ़िया सा छील लेंगे। अरबी छीलना थोड़ा सा टास्क होता है, कच्चा छीलना भी मुश्किल होता है और बॉयल की हुई छीलना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आराम से छील जाती हैं। अब इनको हम सारी अरबी को अलग अलग वॉश छील कर रख लेंगे। देखिए उसके बाद फिर अब हम आते हैं, इन अरबी के करेंगे हम 3 हिस्से। अब 3 हिस्से क्यों करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। इनमें से जो गोल गोल अरबी थोड़ी सी हल्का सा टाइट सा हो, मतलब टाइट मीन्स पका तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा घुला हुआ ना हो और गोल साइज़ का हो, इन अरबी को इस तरीके से गदेली में रखकर और प्रेस कर देंगे, जैसे हम कोई टिक्की वगैरह प्रेस करते हैं इसी तरीके से बढ़िया सा प्रेस करके रख दिए हैं अलग प्लेट में। अब हम दूसरी प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट में जो बड़े साइज़ की अरबी है उन अरबी को 4 पीस में कट कर लेंगे, 20 से करेंगे और फिर एक के 2 हिस्से इस तरीके से 4 पीस में करके थोड़ी सी अरबी काट लेते हैं। जो बड़े बड़े साइज़ के हैं उनके पीसेस सही से कट जाते हैं। बस इतनी अरबी ये मैंने 4 पीस में काट ली है। बाकी अरबी के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि अरबी ये बहुत ही जल्दी पक गई थी और अच्छे से घुल गई है, मतलब गल गई है, पकनी के नहीं गल भी गई है। तीनों पोर्शन अलग कर दिए हैं अरबी के। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करते हैं और रख देंगे एक पैन, और इस पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। आप यहाँ पर रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला है, मेल्टेड घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब घी जब हल्का सा गर्म हो जाए, उसी स्टेज में जो अरबी मैंने हाथ से प्रेस करके रखी थी, यानी जिनको हमने हाथ से प्रेस करके बिल्कुल फ्लैट टिक्की की तरह के बना लिया था, उन सारी अरबी को इस पैन में शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से एक एक, ध्यान रखेंगे एक दूसरे के ऊपर नहीं करनी है, हल्का सा डिस्टेंस लेते हुए और अच्छे से सेट कर देंगे। 2 मिनट बाद जब हल्का सा नीचे परत बनने लगे, तब हम इसको बिल्कुल ही सॉफ्टली फॉक से बहुत ही आराम से, क्योंकि अरबी गली हुई है टूट सकती है, इसलिए बहुत ही आराम से ध्यान से इसको पलट देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम। अब हम इन्हें गैस पर ही रखा रहने देंगे, लो टू मीडियम गैस पे लगभग इनको हम गोल्डन फ्राई होने तक तलेंगे। अब इधर दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है एक दूसरा बर्तन, उसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और उस सरसों के तेल में 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल दी है। और इसके साथ साथ अब हम डालेंगे आधा चम्मच हींग, और ये हींग और अजवाइन अच्छे से कुक हो जाए, मतलब पक जाए,
और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी वो वाली अरबी जिनके छोटे छोटे पीसेस किए थे, यानी जो तीसरा हिस्सा था जिनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, उस अरबी को हम सारा का सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बढ़िया सा एक बार चला देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि सारी ऑयल और अजवाइन जो है सारी अरबी पर लिपट जाए। इस तरीके से इसको चलाकर और अब हम इसको भी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उससे पहले इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और नमक डालने के बाद फिर इसको बढ़िया से चलाकर और दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तब जब तक इसको भी गोल्डन होने देंगे। इधर गैस पे मैंने दूसरी कढ़ाई रखी है और इसमें हम अब बना लेते हैं अपने शीजी के लिए रबड़ी, क्योंकि अभी तक तो सारा नमकीन बन रहा है, कुछ मीठा भी बनाना है। तो मैंने रबड़ी के लिए कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया है और गैस पर जब तक कि दूध की रबड़ी बन रही है तब तक हम आगे का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो अरबी मैंने पैन में रखी थी उसके लिए मसाला तैयार करना है। तो ले लेते हैं कटोरी और कटोरी में लेंगे 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद नमक पाउडर, आधा चम्मच काला नमक पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा हींग का भुना जीरा हींग का पाउडर। अब इसको हम बहुत अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे, स्पून से नहीं करेंगे, हाथों से इसलिए करेंगे कि सारे मसाले का फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। मतलब ऐसा ना लगे कि नमक अलग है जीरा अलग है। इस तरीके से जब हाथों से आप मैश करते हैं तो ये मसाला बहुत ही अच्छे फ्लेवर वाला बन जाता है। और जो अरबी मैंने पैन में रखी थी प्रेस करके, वो अरबी देखिए बिल्कुल एकदम गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इनके ऊपर हम अपना ये तैयार किया हुआ मसाला छिड़क देंगे, अच्छे से इस मसाले को कवर कर देंगे ताकि बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इन अरबियों में। ये हो गई हमारी तैयार अरबी टुक। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बनाकर देखिए बहुत ही यमी बनती है। अब इधर जो लोहे के बर्तन में सरसों के तेल में अरबी फ्राई की थी वो भी देखिए काफ़ी गोल्डन हो गई है, बहुत अच्छे से परत बन गई है। इसको हम चलाते गए थे बीच बीच में और चलाते चलाते बहुत ही अच्छे से पक गई है, तम क्रिस्पी परत बन गई है। अब हम ले लेते हैं लगभग 8 से 10 हरी मिर्च को मिक्सर में डालकर और बढ़िया सा पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को हम इन अरबी में डाल देते हैं। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारा मिर्च का पेस्ट हमने इन अरबियों में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको बढ़िया सा चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए भूनेंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे, क्योंकि अब मिर्च डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर मिर्च की एकदम से महक उड़ जाती है। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको भूनते रहेंगे। ये हमारी तैयार हो जाएगी बहुत ही बढ़िया चटपटी ग्रीन चिली अरबी। तो ये रेडी हो गई है ग्रीन चिली चटपटी अरबी और अरबी टुक। अब बारी आती है जो मैंने लंबे पीसेस कट करके रखे थे, यानी एक अरबी के 4 पीसेस उनकी। तो चलिए उसकी भी बारी आती है। ये अरबी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इनको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही यमी अरबी लगती है ये हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है और आप एक बार बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही चटपटी होती है और खाने में तो पराठे के साथ बहुत यमी लगती है। और शीजी को तो अरबी बहुत पसंद है, इसलिए अरबी के कई तरीके के वैरायटी बना रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।
अब जो पैन लिया था जिसमें मैंने अरबी तली थी, यानी जो प्रेस की हुई अरबी तली थी, उसमें काफ़ी पार्टिकल्स अरबी के रह गए थे। तो उसी पैन में हमने घी को कम कर दिया है और थोड़ा-सा घी छोड़ दिया है। उसके साथ-साथ उसको रख दिया है गैस पे। अब हम ले लेते हैं एक कटोरी में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच दही, और उस दही में हमने हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर मिक्स कर दिया है। अब ये पैन भी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा क्रैकल होने लगेगा, उसी स्टेज में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच से कुछ कम हींग। हींग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो अरबी मैंने 4 पीसेस में कट करके रखी थी, उस अरबी को हमने इस पैन में डाल दिया है। अब डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से कुछ देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पार्टिकल्स तले हुए पड़े हुए थे, इसलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है एकदम से। और वो हमारे जो अरबी के पार्टिकल्स थे घी में, वो वेस्ट भी नहीं जाते हैं और एक सोंधापन भी आता है अरबी में। इस तरीके से इसको चलाते हुए कुछ देर के लिए बहुत अच्छा सा भूनेंगे। इनमें अभी नमक नहीं डालेंगे, ध्यान रखिए नमक इसमें अभी नहीं ऐड करना है। नमक कब ऐड करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप बने रहिए वीडियो में। बस अरबियों को चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक भून लेंगे, और जब लगे कि हाँ अरबी अच्छे से भून गई है, उसी स्टेज में जो दही तैयार किया था उस दही को इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब दही डालने के बाद इसको लगातार चलाएंगे, क्योंकि अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा। और इस दही वाली अरबी को हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे, इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे। अभी इसमें नमक नहीं डाला है और अभी डालना भी नहीं है, बस इसको हम 2 मिनट तक चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये दही वाली अरबी श्री जी को बहुत पसंद है, इसलिए राधा अष्टमी पर दही वाली अष्टमी मैं ज़रूर बनाती हूँ, और स्वाद में भी बहुत यम्मी बनती है। राधा अष्टमी पर राधा जी के लिए बनाना तो एक बहाना होता है, राधे रानी तो हम लोगों के ही स्वाद का ध्यान रखती हैं, इसलिए वो तरह-तरह के व्यंजन बनवाती हैं। इस तरीके से बराबर चलाते हुए देखिए हल्का सा गाढ़ापन आ गया है अरबी में। अभी थोड़ी देर और इसको चलाएंगे जब तक इसका पानी सूख जाए और हल्का सा लिपलिपा स्वाद आ जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको हम बस 1 मिनट के लिए चला लेंगे। ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है दही वाली अरबी। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बिल्कुल कढ़ी की तरह लग रही है, लेकिन बहुत खाने में यम्मी लगती है। चावल के साथ दही अरबी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप एक बार बनाएं ज़रूर। देखिए काफ़ी गाढ़ापन आ गया है, जो ग्रेवी थी वो बिल्कुल लगभग सूख गई है, हल्का सा लटपटी सी रहेगी। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करनी है, बस इसी स्टेज में हम इसको बस 1 मिनट के लिए और चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई करने से जो दही का स्वाद है वो थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, बस लटपटा ही रहने देंगे। देखिए बिल्कुल एकदम थिकनेस परफेक्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ये देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब आप चाहें तो इसको ऊपर से हरी धनिया से गार्निश कर सकते हैं। देखिए निकल आई है हमारी दही अरबी, अरबी टुक, दही अरबी, ग्रीन चिली अरबी और साथ में मीठी-मीठी रबड़ी। ये हमारा शिव जी के लिए भोग तैयार हो गया है। ये देखिए रबड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। इस जो दूध चढ़ाया था उसको मलाई चढ़ाते हुए, और आप अगर कहेंगे तो मैं आपको रबड़ी का भी वीडियो बना दूँगी। आज का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था,
4 चम्मच इसमें चीनी डालकर अच्छे से पका कर और अब उस पर से ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देते हैं। ये रबड़ी रेडी हो गई है। रबड़ी ऋषि जी को बहुत पसंद है। और मालपुए भी बनाए थे। मालपुए का वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप ज़रूर देखें। और चलते हैं अब अपनी राधे रानी के पास और राधे रानी को भोग लगाते हैं। देखिए मेरी राधे रानी बिल्कुल रेडी बैठी हैं। आज मेरी राधे रानी का प्राकोत्सव है और बहुत ही खुशियों का दिन है।